कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के फीस खातों पर लगी रोक हटा दी है। 1 घंटे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। ये जानकारी पार्टी के सीनियर नेता अजय माकन की ओर से दी गई। अजय माकन के दावे की माने तो कांग्रेस के साथ साथ यूथ कांग्रेस के अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अजय माकन ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया। ये दावा करने के साथ ही माकन ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हुआ है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया। इतना ही नहीं, ये दावा करने के साथ ही उनका कहना था, जब चुनाव का ऐलान सिर्फ 1 महीने दूर है तो हमारा खाता फ्रीज कर दिया गया। क्या भारत में एक ही पार्टी का राज रहेगा? कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस के 4 खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने उनके खातों को डिफ्रीज करने के लिए आयकर अपीली प्राधिकरण यानी ITAT से संपर्क किया है। आयकर विभाग ने पार्टी से 210 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्हें 2018-19 के लिए अपना IT रिटर्न 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल करना था, लेकिन पार्टी ने 40 और 45 दिनों की देरी के बाद रिटर्न फाइल कर दिया था। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे? बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस रीजन से ये सील किया गया और किस रीजन से सील किया गया है, और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। 2018-19 की, अभी क्या है 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? 2 कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया। इनकम टैक्स के ऊपर हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये, और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे। 199 करोड़, उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने 1 महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी। सिर्फ 14,40,000 रुपया, और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया। इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है। ये कारण है। अजय माकन यही नहीं रुके। उन्होंने आगे बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि हमारा सारा पैसा क्राउड फंडिंग के जरिए आया है, हमने किसी भी तरह से हेराफेरी नहीं की है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खाता सीज करना था या ब्लॉक करना है तो बीजेपी के खातों को सीज करे, हमारे खातों को क्यों?
और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है, वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है, और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? बता दें, एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी ब्रांड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी ब्रांड की वैधता को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा था कि इससे सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है, इसलिए चुनावी ब्रांड को वैध नहीं माना जा सकता। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अब इलेक्टोरल ब्रांड की खरीद पर रोक लगाते हुए एसबीआई से कहा था कि वो चुनाव आयोग को ब्रांड का पूरा ब्यौरा मुहैया कराए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।